हेलो फ्रेंड्स। जब क्लास में टीचर नहीं आते या फिर देरी से आते तो डेफिनेटली आपने ये गेम तो खेला ही होगा। तो ये गेम खेलने के लिए हम यूज करते हैं हमारा नोटबुक एंड पेन। तो क्या इसका डिजिटल वर्जन करना पॉसिबल है? तो डेफिनेटली यस। आज की इस वीडियो में हम इसका डिजिटल वर्जन करने वाले हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग टर्टल मॉडल। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसके डिजिटल वर्जन के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करना है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो प्रोग्रामिंग देखा है उसका आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं। तो ये दो बॉक्स को हमने प्रोग्राम किया था। पहली बार अगर क्लिक किए तो वो सर्कल निकालेगा और दूसरी बार अगर मैं क्लिक करूं तो क्रॉस निकालेगा। और अगर मैं किसी और बॉक्स पे क्लिक करूं तो ये कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे क्लिकिंग कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। अभी हम बाकी के बॉक्सेस के लिए भी इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। तो पार्ट 4 करके सेव करता हूं मैं। तो ये हमारा कोड था। तो ये इफ स्टेटमेंट हमारे पहले बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स को चेक करके वहां पे आइदर सर्कल और क्रॉस निकालता है। सिमिलरली ये इफ स्टेटमेंट दूसरे बॉक्स के कोऑर्डिनेट को चेक करके आइदर क्रॉस या फिर सर्कल निकालता है डिपेंडिंग ऑन टॉगल वेरिएबल। अभी हमें सेम इफ स्टेटमेंट 9 बॉक्सेस के लिए लिखना है। और आप देखेंगे ये जो हमारा कोड है ये कॉमन रहने वाला है। तो 9 इसमें अगर मैं 6 लाइन का कोड लिखूं तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको एज अ फंक्शन करके डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमारा कोड छोटा हो जाए। तो मैंने इसको कट किया और यहाँ पे हम इसको फंक्शन करके डिफाइन करते हैं सर्कल अंडरस्कोर क्रॉस। सर्कल का मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दे। यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉगल एक वेरिएबल जो ग्लोबल है वो यूज हो रहा है और पीओएस नाम का वेरिएबल यूज हो रहा है। तो अभी हमें दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे ग्लोबल करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। जो पीओएस नाम का वेरिएबल है ये ड्रॉ फंक्शन का लोकल है। यहाँ पे हमने इसको ग्लोबल करके डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे भी मुझे इसको ग्लोबल करके डिक्लेयर करना पड़ेगा और ड्रॉ फंक्शन में भी इसको मुझे ग्लोबल करके डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर दे सकता है। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे रेडी है सर्कल एंड क्रॉस करके। तो ये पर्टिकुलर ड्रॉ फंक्शन से मैं उसको कॉल करता हूँ। अभी ये जो कमांड है इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा हमारे फंक्शन से। तो हमने क्या किया, हमारी जो 6 लाइंस की कमांड थी उसको हमने सर्कल एंड क्रॉस नाम के फंक्शन में डाल दिए। और अभी यहाँ पे मेरे एक लाइन का कोड वो फंक्शन को बुलाएगा और 6 लाइन का काम करेगा। तो हमारा कोड यहाँ पे छोटा हो जाएगा। अगर मैं ये प्रोग्राम को अभी फिर से रन करूं तो हमें जो फर्स्ट टाइम आउटपुट मिल रहा था वही आउटपुट मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर क्लिक करूं तो सर्कल निकालेगा, यहाँ पे क्लिक करूं तो क्रॉस निकालेगा। बाकी कहीं पे भी मैं क्लिक करूं तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अब हमें 3 to 9 बॉक्स को प्रोग्राम करना है। अब हम ऊपर वाले इफ स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है थर्ड बॉक्स के लिए वो +50 से लेके 150 तक रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब एक्स एक्सिस का जो थर्ड बॉक्स के लिए कोऑर्डिनेट है वो 50 है। अब हमें सर्कल या क्रॉस की जो पोजीशन देना है तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट में हमें 20 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 70। और अब अगर मैं ये प्रोग्राम को एक बार रन करूं तो हमारा थर्ड बॉक्स भी प्रोग्राम हो चुका होगा। थर्ड बॉक्स में क्लिक करूं तो सर्कल निकालना चाहिए, फर्स्ट पे क्लिक करूं तो अभी क्रॉस निकालेगा और सेकंड पे क्लिक करूं तो सर्कल निकालेगा। बाकी कहीं पे भी क्लिक करूं तो कोई भी एक्शन ये परफॉर्म नहीं करेगा। तो अभी बचे हुए 6 बॉक्सेस को भी हम प्रोग्राम कर लेते हैं। हमें समझने के लिए, कंफ्यूजन न होने के लिए यहाँ पे कमेंट देते हैं। तो ये हमने पहले बॉक्स के लिए प्रोग्राम किया है, सेकंड और थर्ड बॉक्स के लिए प्रोग्राम किया है। अभी ऊपर के तीनों इफ स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ और इसको नीचे पेस्ट करता हूँ। ये हम सेकंड रो के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो हमारा बॉक्स रहेगा वो 4th, 5th एंड 6th रहेगा। अब हमारा 4th जो बॉक्स है उसके x कोऑर्डिनेट हमारे पहले बॉक्स के जैसे ही रहेंगे लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो 4th बॉक्स के लिए हमारे y कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं,
वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा ये फोर्थ बॉक्स है और एक्स एक्सिस जो था वो -150 से लेके -50 था, तो ये हमारा एक्स एक्सिस सेम रहेगा। और y जो हमारा था यहाँ पे 150 से लेके 50 था, और ये बॉक्स के लिए y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 50 से लेके -50। तो ये सेंटर हमारा यहाँ पे 0 रहेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट तो पहले बॉक्स के जैसे ही रहेंगे, बट y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 50 से लेके -50। और जो पोजीशन रहेगा जो -130 है वो x के लिए सेम रहेगा, लेकिन y के लिए हो जाएगा 0। सिमिलरली जो फिफ्थ बॉक्स है उसके x कोऑर्डिनेट हमारे दूसरे बॉक्स के जैसे ही रहेंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमारे जो फोर्थ बॉक्स है उसके जैसे हो जाएंगे, दैट इज 50 टू -50। और यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट पोजीशन है वो चेंज होके 0 हो जाएगा। सिमिलरली सिक्स बॉक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो थर्ड बॉक्स के जैसे रहेंगे फॉर x एक्सिस, और y एक्सिस के लिए डेफिनेटली 50 से लेके -50 हो जाएंगे। और जो पोजीशन है वो x सेम रहेगा, y चेंज हो जाएगा 0 के लिए। तो अभी हमने 6 बॉक्सेस को प्रोग्राम किया। लेट मी रन दिस कोड। और अगर अभी मैं ये सेकंड रो पे क्लिक करूं तो उसमें सर्कल एंड क्रॉस निकालना चाहिए। तो ये अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, ये सर्कल और क्रॉस नहीं निकल रहा। यहाँ पे अगर क्लिक करो तो यस, फर्स्ट रो में निकल रहा है, सेकंड रो में नहीं निकल रहा। तो इसका रीजन ढूंढते हैं। तो हमारा जो x एक्सिस था -150 से लेके -50। ओके, यहाँ पे हमारा जो y कोऑर्डिनेट है हम बोल रहे हैं 50 से बड़ा एंड -50 से छोटा, जो कि -50 से बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए। जो y कोऑर्डिनेट हमने दिए थे वहां पे हमने गड़बड़ किया है लेस एंड ग्रेटर में, तो उसकी वजह से हमको वहां पे आउटपुट नहीं मिल रहा। तो लेट मी चेंज इट, और इसको एक बार रन करते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं। तो अगर अभी मैं ये सेकंड रो पे क्लिक करूं तो ये सर्कल निकाल रहा है, क्रॉस निकालना चाहिए, सर्कल क्रॉस, यहाँ पे सर्कल एंड ये निकालेगा क्रॉस। अभी हम प्रोग्राम करते हैं थर्ड रो के लिए। जो बॉक्स रहेगा 7 8 9, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। हमारा जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो तो सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। बॉक्स 7 8 और 9 के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -150 से लेके -50 तक हो जाएगा। और हमारी जो पोजीशन रहेगी वो x की तो सेम रहेगी, y की 100 हो जाएगी सेंटर में अगर हम ले तो। अभी अगर मैं इसको रन करूं और 9th बॉक्स पे क्लिक करूं तो इसने यहाँ पे सर्कल निकालना चाहिए। उसने 9th बॉक्स में नहीं, ये थर्ड बॉक्स में सर्कल निकाला, मतलब हमने जो पोजीशन दिया है वो गलत दिया है। ओके, हाँ, ये 100 प्लस नहीं, ये माइनस होना चाहिए। ये जो हमारा -150 एंड -50 है उसके बीच में हमारा ये y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो ये -100, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। लेट मी रन दिस कोड। यहाँ पे क्लिक करो तो सर्कल, यस इट इज ड्राइंग। यहाँ पे क्लिक करो तो क्रॉस, यहाँ पे क्लिक करो सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस अगेन सर्कल क्रॉस एंड सर्कल। ओके, वी आर गेटिंग आवर आउटपुट। बट अभी आप देख पा रहे हो कि ये हमारा जो टर्टल है वो काफी स्लो सर्कल एंड क्रॉस निकाल रहा है। उसका स्पीड हम बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में कमांड है स्पीड करके। तो ये हमारा जो T1 है उसका स्पीड बढ़ाना है, तो T1 डॉट स्पीड नाम की एक कमांड है। यहाँ पे मुझे 0 डालना पड़ेगा, विच इज फास्टेस्ट स्पीड फॉर अवर टर्टल। लेट मी रन दिस कोड और अभी देखते हैं कि हमारा टर्टल सर्कल एंड क्रॉस फास्टली निकाल रहा है कि नहीं।
यस इट इज ड्राइंग। आप देख पा रहे हो पहले इससे काफी फास्टली ये सर्कल एंड क्रॉस निकल रहा है। अभी ये प्रोग्राम का ड्रॉबैक ये है, अगर यहाँ पे क्रॉस है और फिर से मैं क्लिक करूँ तो उसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करने को होना, बट फिर से क्रॉस निकाला, फिर से क्लिक करूँ तो वही क्रॉस पे वो सर्कल निकालेगा, और ये सर्कल पे मैं क्लिक करूँ तो क्रॉस निकालेगा, ये क्रॉस पे मैं क्लिक करूँ तो सर्कल निकालेगा, इसी पे अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो क्रॉस निकालेगा, बट वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। मतलब अगर वो बॉक्स पे ऑलरेडी हमारा सर्कल या स्क्वायर प्रेजेंट है, फिर से क्लिक करो तो फिर से निकाल रहा है, तो ये हमारे प्रोग्राम का ड्रॉबैक हो चुका है। तो ये ड्रॉबैक एलिमिनेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, जैसे हमने टॉगल वेरिएबल लिया है, सिमिलरली मुझे हर बॉक्स के लिए वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। इनिशियली उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे, और जैसे ही मैं वो बॉक्स पे क्लिक करूंगा उसको 1 कर देंगे, और 1 करने की वजह से ये इफ स्टेटमेंट पे हम एक बॉक्स की और कंडीशन डालेंगे, इफ दैट बॉक्स वैल्यू इज 0 तभी वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो बॉक्स 1 हो गया तो फिर से वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जो हमारा ड्रॉबैक है बार बार सर्कल एंड क्रॉस निकालने का, वही बॉक्स पे वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे बॉक्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। और ये सारे बॉक्सेस की वैल्यू हमको 0 करनी पड़ेगी। इनिशियल वैल्यू सारे बॉक्स की 0 रहनी चाहिए। अभी जो इनिशियल वैल्यू हमारे बॉक्स की 0 हो चुकी है, यहाँ पे मुझे बॉक्स की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। बॉक्स 1 की वैल्यू अगर 0 है तो ही ये इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में मैं ये बॉक्स 1 की वैल्यू को 1 कर दूंगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब ये स्टेटमेंट पे आए तो बॉक्स की वैल्यू 1 रहेगी और दोबारा ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली मुझे बाकी स्टेटमेंट को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी हमने सारे बॉक्सेस के लिए प्रोग्राम कर लिया है, एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। सर्कल एरर दिया है। यस, ये एरर क्यों आया है? तो अभी देखिए ये सारे जो बॉक्सेस है यहाँ पे तो मैंने उनको ग्लोबल डिक्लेयर किया है, लेकिन हमारे फंक्शन में हमने उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो उसके वजह से उसने एरर दिया है। यहाँ पे उसको ग्लोबल करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर अभी मैं रन करूँ तो एक्सपेक्टेड जो एरर हमें आया था वो नहीं आएगा। यहाँ पे क्लिक करो, यस। तो वहां पे हमने ड्रॉ फंक्शन में बॉक्सेस की वैल्यू को ग्लोबल करके डिक्लेयर नहीं किया, करके वो एरर आया। तो अभी हमने उसको ग्लोबल करके डिक्लेयर कर दिया, तो वो एरर निकल चुका है। अभी देखिए सारे इसमें क्रॉस एंड सर्कल आ रहे हैं। अब अगर मैं ये बॉक्स पे क्लिक करूँ तो अभी देखिए अभी वो दोबारा कुछ कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना सर्कल निकाल रहा है ना ही बॉक्स निकाल रहा है, क्योंकि हमने जो मॉडिफिकेशन किया है बॉक्स के वैल्यू को इनिशियली 0 रखा था और क्लिक होने के बाद में सर्कल या क्रॉस निकाला और उसके बाद में बॉक्स की वैल्यू को 1 कर दिया, तो अभी वो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा और ये किसी भी बॉक्स पे दोबारा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से कॉलम में एंड कौन से रो में इवन डायगोनली सर्कल है या क्रॉस है, और एक लाइन में अगर वो सर्कल या क्रॉस आते हैं हमें वो आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा कि प्लेयर जो भी सर्कल या क्रॉस वाला है कौन सा विनर है, ये हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोग्रामिंग के लिए हमें कुछ मेमोरी को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें कैसे करनी है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। बाय बाय।